हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 जोन की बड़ी अपडेट के बारे में। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी के बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि सेकंड डीबी, थर्ड डीबी आपकी कब तक आ सकती है। रिप्लेसमेंट डीबी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और सेकंड डीबी पैनल अपडेट के बारे में बात करेंगे कि सेकंड डीबी का पैनल आपका कब तक आ सकता है। थर्ड डीबी के लिए आपकी वैकेंसी बढ़ गई है, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में और एक ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। बिल्कुल 100% एक्यूरेट कॉल रिकॉर्डिंग होने वाली है। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि 100% एक्यूरेट कॉल रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बनाता हूं, इसलिए मैं वीडियो भी जल्दी नहीं लाता। ज्यादातर एक वीडियो आ जाएगी, एक दिन छोड़ के वीडियो आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट और 100% ऑफिशियली अपडेट देने का प्रयास करता हूं इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर सेकंड डीबी का पैनल कब तक आएगा? 10 से 15 बीच में आएगा दिसंबर को। तो क्या सर अभी और आगे डेट बढ़ सकती है क्या? वो डेट आगे सबसे ज्यादा नवंबर लास्ट तक आ जाएंगे। सर आने मतलब अभी और बढ़ने के चांसेस हैं आएंगे। हाँ नहीं आना तो भी 100% है, 15 तारीख तक आ जाएगा। इसी कारण से भी जाएगा होते तब फिर पता लग जाएगा। मतलब फिर जनवरी को नहीं जाएगा ये मैं कंफर्म बता रहा। नहीं हम नहीं बता पाएंगे जनवरी तक। हमारे पास तो 10-15 तारीख तक गए, 10 तारीख 15 तारीख जब होगा तब पता लगेगा। और सर ये नॉन ज्वाइनिंग वाली सीटें थी ये क्या है तो नहीं क्या है? नॉन ज्वाइनिंग का भी फाइनल नहीं। थैंक यू। आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, ये दिल्ली जोन की तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग आई है आपकी। अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट परेशान है दिल्ली जोन वाले, क्योंकि जो इनकी सेकंड डीबी है उसे आओ बहुत दिन हो गए हैं सेकंड डीबी को और इन्होंने अभी तक सेकंड डीबी का पैनल नहीं जारी किया है और स्टूडेंट काफी बड़ी संख्या में परेशान है। सेकंड डीबी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पैनल अभी तक जारी नहीं हुआ है आरआरसी की तरफ से। और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कॉल नहीं करता हूं, स्टूडेंट ही कॉल करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आरआरसी को कॉल कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं, तो मैं आप तक वो पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि जिससे हर स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि सेकंड डीबी का पैनल कब तक आ सकता है। जो आरआरसी वालों ने बताया है वो 15 से 20 दिसंबर के बीच में बताया है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम आपका सेकंड डीबी का पैनल दे देंगे। देखो मैं बता दूं आपको, दिसंबर में आपका सेकंड डीबी का पैनल देखने को मिलेगा, जब स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये फेक कॉल रिकॉर्डिंग है या रियल कॉल रिकॉर्डिंग है। क्योंकि शुरुआत में स्टूडेंट को यकीन नहीं होता। जब मैं पीटी कट ऑफ बताता था, जब भी स्टूडेंट को यकीन नहीं होता था कि सर इतनी कैसे जा सकती है पीटी कट ऑफ, तो पीटी कट ऑफ तो आपकी डाउन गई थी, लेकिन फर्स्ट डीबी कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई चली गई थी। मैंने ये बात पहले ही बताया था आपको और अब भी बता रहा हूं। और मैंने अनरिजर्व का भी पहले ही बता दिया था कि अनरिजर्व को सेकंड डीबी में ज्यादातर को फायदा मिलेगा। ये बात वो स्टूडेंट जान सकता है जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पहले से देखता आ रहा है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट कॉल रिकॉर्डिंग है और आपका पैनल जो है सेकंड डीबी का वो दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है। आप कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट हो, दिल्ली जोन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जोन पर चलते हैं, सिकंदराबाद जोन की बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद जोन में जो वैकेंसी थी आपकी वो 9328 वैकेंसी थी। फर्स्ट डीबी जब आपकी आई थी तो फर्स्ट डीबी में जो सिलेक्ट किए थे स्टूडेंट इन्होंने कॉल फॉर डीबी में बात करें 9303 कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे। फर्स्ट पैनल आया था आपका 7305 कैंडिडेट का, सेकंड पैनल 564 कैंडिडेट का आया था आपका, थर्ड पैनल 258 कैंडिडेट का देखने को मिला था। फोर्थ पैनल की बात करें तो 569 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल देखने को मिला था। स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल और फोर्थ पैनल को मिलाकर 8696 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए आपके। वैकेंसी जो बच रही थी आपकी 9303 को अगर घटाओगे आप 8696 में से तो 607 वैकेंसी आपकी शेष बच रही थी। लेकिन एक आपकी लिस्ट आई थी सीसीए वाले कैंडिडेट की। जो सीसीए वाले कैंडिडेट बाहर किए गए हैं उसका फायदा जो होगा वो नॉर्मल कैंडिडेट को होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जितने भी सिकंदराबाद जोन वाले कैंडिडेट है तो 9303 वैकेंसी में से 8696 में घटाओगे तो 607 वैकेंसी शेष थी। अब इसमें 359 वैकेंसी और जोड़ लीजिए आप, तो 359 वैकेंसी अगर आप जोड़ लोगे तो 966 वैकेंसी आपकी शेष है। 966 वैकेंसी आप समझ सकते हो कितना फायदा हो गया है। 1000 के समथिंग वैकेंसी आपकी शेष हो गई है जितने भी सिकंदराबाद जोन वाले स्टूडेंट हैं। सेकंड डीबी ऑलरेडी आपकी आ गई 451 कैंडिडेट पर। तो इसलिए मैं बताता हूं जितने भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमारा सेकंड डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो थर्ड डीप में या फोर्थ डीप में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप खुद सोच के चल सकते हो कि 966 वैकेंसी आपकी सिकंदराबाद जोन में, क्योंकि 359 जो स्टूडेंट हैं सीसीए वाले भी बाहर कर दिए गए हैं। एक आपकी ऑफिशियल आरटीआई और आई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, और वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। देखो जितने भी सिकंदराबाद जोन वाले कैंडिडेट हैं ना, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है इस बार, उनकी नौकरी तो पक्की है। देखो आप देख भी सकते हो सिकंदराबाद जोन वाले स्टूडेंट जितने भी पैनल आया था आपका, अनरिजर्व के 3504 कैंडिडेट का आया था, एससी के 1276 कैंडिडेट का, एसटी का 660 कैंडिडेट का, ओबीसी का 2206 कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस का 899 कैंडिडेट का। पैनल में जो बताया है ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग 8545 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए हैं ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग। और ये ऑफिशियल आरटीआई आपकी बिल्कुल अभी की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ऑफिशियल आरटीआई देख सकते हो 1/12/2023 की लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई है ये आपकी। मैंने सिकंदराबाद जोन की काफी आरटीआई आपको दिखा भी रखी है चैनल पर, देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पर, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अब्सेंट फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर कंप्लीटेड दियर डीबी थ्रू ऑल डिवीजन इन सिकंदराबाद बोर्ड। कहने का मतलब यह है कि कितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं, 230 कैंडिडेट तो अब्सेंट हो गए। तो रिप्लेसमेंट डीबी के दरवाजे भी खुल गए आपके लिए, और थर्ड डीबी फोर्थ डीबी के लिए तो दरवाजे खुल ही गए हैं, क्योंकि सीसीए वाले बहुत से कैंडिडेट बाहर कर दिए गए हैं। सीसीए वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 300 प्लस कैंडिडेट बाहर कर दिए गए हैं, वे वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगी। और जितने स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं 230 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए हैं, तो 230 कैंडिडेट की जगह अब्सेंट जितने भी हुए हैं रिप्लेसमेंट डीबी कंफर्म है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं सिकंदराबाद जोन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्यादा नंबर से भी रह रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है पूरे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी सिकंदराबाद जोन वाले स्टूडेंट के मन में डाउट है वो कमेंट जरूर करें। अब हम नेक्स्ट जोन पर चलते हैं। देखो जितने भी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले स्टूडेंट है, काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट परेशान है सेकंड डीबी को लेकर कि सर सेकंड डीबी नहीं आई है, ना ही ये कॉल उठाते हैं। मैं आपको बता दूं ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन पर मैंने कई बार कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन ये कॉल ही नहीं उठाते हैं ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले। वैकेंसी तो काफी बड़ी संख्या में शेष है, मैंने आपको ये ऑफिशियल आरटीआई पहले भी दिखाई थी। देख सकते हो जितने स्टूडेंट का पैनल रिसीव्ड हुआ है, सिर्फ आसनसोल डिवीजन में वो 1637 कैंडिडेट का पैनल रिसीव्ड कर लिया है इन्होंने। और इतने में भी स्टूडेंट कितने अब्सेंट हुए हैं, 122 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए हैं आसनसोल डिवीजन में। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन एक ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में शेष वैकेंसी है। 1000 प्लस वैकेंसी आपकी शेष है सेकंड डीबी वालों के लिए, और सेकंड डीबी अभी तक इन्होंने नहीं दी है, ना ही हुबली जोन वालों ने दी है और ना ही ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वालों ने दी है। 2 जोन ऐसे बच रहे हैं 16 में से जिन्होंने अभी तक अपनी सेकंड डीबी नहीं दी है। बाकी जोन ने अपनी थर्ड डीबी दे दी है, लेकिन इन जोन ने अपनी सेकंड डीबी नहीं दी है। तो इन जोन के बारे में बात करना जरूरी हो गया है। ये आपकी आरटीआई एक और आई थी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन से, सियालदा डिवीजन से, आप देख सकते हो। एक ऑफिशियल आरटीआई इन्होंने एक और दे दी थी, मैं आपको बताऊं। और इन्होंने कैटेगरी वाइज भी विवरण किया था कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी वैकेंट है, ये मैंने आपको पूरी ऑफिशियल आरटीआई दिखा भी रखी है जितने भी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले स्टूडेंट है। मेन बात यह है कि सेकंड डीबी कब तक आएगी। देखो सेकंड डीबी का मैंने फुल ट्राई कर लिया, अपनी तरफ से जितनी मेहनत थी ना मैंने करके देख ली ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन में। ये कॉल ही नहीं उठाते। अब जब कॉल नहीं उठाएगा कोई सा जोन, आप मान के चलो, तो उसका पता कैसे चलेगा कि उनकी सेकंड डीबी कब तक देखने को मिलेगी। कोई अपडेट देने को तैयार नहीं है, ना ही ये आरटीआई में अपडेट देते हैं सेकंड डीबी की कि हम सेकंड डीबी कब तक देंगे। जितने भी स्टूडेंट है बेचारे परेशान इतना हो रहे हैं ना, इतना दुख होता है उन स्टूडेंट के कमेंट पढ़कर। स्टूडेंट कहते हैं सर अभी तक इन्होंने सेकंड डीबी नहीं दी है, बताओ क्या करा जाए। बाकी जोन की फोर्थ डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और इस जोन से सेकंड डीबी तक नहीं आई है, अभी तक देखने को नहीं मिली है। वैकेंसी कोई छोटी मोटी संख्या में शेष नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में शेष है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं पैनल के अकॉर्डिंग भी। आप ये देख सकते हो जितने भी ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले कैंडिडेट हैं, वैकेंसी थी आपकी 10,873। कॉल फॉर डी में स्टूडेंट लिए थे इन्होंने 10,868, जो ऑफिशियल आरटीआई में और पैनल के अकॉर्डिंग इन्होंने बता भी दिया था कि हमने 10,868 लिए थे स्टूडेंट कॉल फॉर डी में। अगर बात करें पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट की कितनी वैकेंसी थी, 435 थी। बायोमेट्रिक का जो मामला था वो आपका सोल्व हो गया है। सीसीए वालों की बात करें तो 1567 वैकेंसी सीसीए वालों की थी। एक्स सर्विसमैन वालों की वैकेंसी थी 77, अनरिजर्व की थी 4109 वैकेंसी, ओबीसी की थी 1519 वैकेंसी, एससी की थी 1252 वैकेंसी, एसटी की थी 728 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1023 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की थी आपकी। टोटल जो वैकेंसी बताई थी इन्होंने आरआरसी वालों ने नोटिफिकेशन में, वो 10,710 वैकेंसी बताई थी आपकी। फर्स्ट पैनल आया था आपका 5,298 कैंडिडेट का, जो काफी बड़ा पैनल दिया था इन्होंने। सेकंड पैनल 1,344 कैंडिडेट का आया था आपका। थर्ड पैनल 1,198 कैंडिडेट का आया था।
4 पैनल 932 कैंडिडेट का आया था, 5 पैनल 586 कैंडिडेट का आया था, 6 पैनल 250 कैंडिडेट का आया था आपका, 7 पैनल 52 कैंडिडेट का ही आया था मात्र। टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं 7 पैनल को मिलाकर तो 9660 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं आपकी। देखो वैकेंसी थी आपकी 10,868, अगर बात करें 9660 को अगर आप घटाओगे तो 1208 वैकेंसी आपकी शेष है ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन में, जो काफी बड़ी वैकेंसी है। मैं तो 1000 ही बता रहा था, अब यहां पर खुद देख सकते हो 1208, और 122 स्टूडेंट जो एब्सेंट हैं वो आसनसोल डिवीजन में ही हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी बचाकर ये करेंगे क्या? ना ही सेकंड डीबी की कोई अपडेट दे रहे हैं। सेकंड डीबी आपकी जनवरी तक देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि जनवरी से पहले ही आपकी सेकंड डीबी आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जोन की आपकी 4th डीबी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी जनवरी तक, और ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन की सेकंड डीबी तक नहीं दी है इन्होंने। तो जनवरी तक आपकी सेकंड डीबी आनी चाहिए। जहां तक जो अपडेट है सेकंड डीबी जनवरी तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है इंटरनल मैसेज के थ्रू, क्योंकि कॉल तो ये उठा नहीं रहे हैं। अगर ये कॉल उठाते तो मैं आपको सुना सकता था, चैनल पर कॉल रिकॉर्डिंग डाल सकता था। अगर किसी भी स्टूडेंट की कॉल उठाई जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो वो जरूर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना। और आप किस जोन पर वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।